Our solar system. Our solar system consists of 8 planets. तो हमारे solar system में कितने planets हैं? 8. The nebula from which our solar system is supposed to have been formed started its collapse and core formation sometime 5 to 5.6 billion years ago, and the planets were formed about 4.6 billion years ago. सी क्या हुआ था कि हमें ये पता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, मतलब जो सन है, जो प्लैनेट्स है एक्सेट्रा, ये एक क्लाउड से बने हैं। और वो क्लाउड किससे बना था? गैसेस और डस्ट थे। इस क्लाउड को हम नेबुला कहते थे। तो पास में ही एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ जहाँ की शॉक वेव्स ट्रैवल करके इस तक पहुँची, और इस कोलिजन की वजह से क्या हुआ था कि जो नेबुला था वो हमारा कोलैप्स कर गया, और इसी नेबुला के कोलैप्स से हमारा जो सोलर सिस्टम है वो बना, मतलब द सन एंड द प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग इट. Our solar system consists of the sun, the star, 8 planets, 63 moons, millions of smaller bodies like asteroids, comets, and huge quantity of dust grains and gases. हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किन किन चीज़ों से बना है? सन, जो कि एक स्टार है, और 8 प्लैनेट्स हैं, 63 मून्स हैं, और कई छोटी छोटी बॉडीज़ हैं विच आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स, और बहुत सारी यहाँ पे डस्ट ग्रेन्स भी हैं, गैसेस भी प्रेजेंट हैं. Out of 8 planets, Mercury, Venus, Earth, and Mars are called the inner planets, as they lie between the Sun and the belt of asteroids. The other 4 planets are called the outer planets. जो इनर प्लैनेट्स होते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं, और ये जो प्लैनेट्स ऑफ द इनर सर्कल होते हैं वो किसके किसके बीच में लाई करते हैं? वो सन और जो एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है उसके बीच में ये लाई करते हैं. पहले ये जान लेते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होती है. ये स्पेस में एक रीजन है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं, और ये किसके बीच में होती है? मार्स और जुपिटर के बीच में ये बेल्ट पाई जाती है. और इन प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अर्थ के जैसे होती हैं. इन व्हाट सेंस? लाइक ये रॉकी होती हैं अर्थ के जैसे, इसमें मेटल्स भी पाए जाते हैं, और इनकी डेंसिटी, इन प्लैनेट्स की डेंसिटी बहुत हाई होती है, ज़्यादा होती है. द इनर सर्कल कंसिस्ट ऑफ 4 प्लैनेट्स, मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, और ये छोटे होते हैं, और इनकी और जो बॉडीज़ हैं ये डेंसर बॉडीज़ होती हैं, मतलब इनकी डेंसिटी हाई होती है इन प्लैनेट्स की. देन जो प्लैनेट्स ऑफ द आउटर सर्कल क्या होते हैं, या आउटर प्लैनेट्स भी इनको कहते हैं, या गैस जाइंट प्लैनेट्स कहते हैं, या इनको जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं. इनका ये मतलब होता है कि ये जुपिटर के जैसे होते हैं. जो आउटर सर्कल में प्लैनेट्स होते हैं कौन कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, ये बहुत बड़े प्लैनेट्स होते हैं, और इनमें जो मटेरियल होता है इन प्लैनेट्स का वो बहुत लेस डेंस होता है, मतलब डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती है मटेरियल्स की. इनका एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा मोटा और थिक होता है, और मोस्टली किससे बना होता है? हाइड्रोजन और हीलियम से. अच्छा, अगर इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा थिक है तो इसका क्या मतलब है कि ये सन से काफ़ी दूर होते हैं ये प्लैनेट्स, तो जो सोलर विंड है वो इनके एटमॉस्फेयर को अपने साथ, मतलब इनके एटमॉस्फेयर को उसने हटाया नहीं. किसने? सोलर विंड्स ने. तो इसीलिए इनका जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत थिक होता है. Between terrestrial and the Jovian planets. The terrestrial planets were formed in close vicinity to the parent star, where it was too warm for the gases to condense to solid particles.
Jovian planets were formed at quite a distant location. जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स थे, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये हमें पता है कि ये किसके पास में पाए जाते हैं, सन के पास में पाए जाते हैं या हमारे पेरेंट स्टार के पास में पाए जाते हैं। तो ये जो सन की हीट है यहाँ पर, इसने क्या किया, यहाँ इनकी जो भी गैसेस थी इतना ज़्यादा गर्म था कि जो गैसेस थी वो कंडेंस नहीं हो पाई, मतलब ठंडी होके वो फ्रोज होके सॉलिड पार्टिकल्स में नहीं बन पाई। लेकिन जो जोवियन प्लैनेट्स है लाइक जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सन से काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे ऐसा कोल्डनेस थी जिसकी वजह से जो इनकी गैसेस थी वो फ्रीज कर गई। नेक्स्ट, द सोलर विंड्स was most intense nearer the sun, so it blew off lots of gases and dust from the terrestrial planets. The solar winds were not at all that intense to cause similar removal of gases from the Jovian planets. तो यहाँ पर क्या होता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो थे ये हमें पता है कि ये सन के पास में पाए जाते हैं, तो जिसकी सोलर विंड्स थी, सन की जो सोलर विंड्स है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी कि इनका जो भी गैसेस थी, जो भी इनका एटमॉस्फेयर था, उसको वो अपने साथ उड़ा के लेके चली गई। लेकिन ये जो प्लैनेट्स है, जो जोवियन प्लैनेट्स है, ये इतना दूर है सन से कि इसकी वजह से जो सोलर विंड्स थी इनकी जो गैसेस को या एटमॉस्फेयर को ये नहीं उड़ा पाए। The terrestrial planets are smaller and their lower gravity could not hold the escaping gases. As if के फिगर में ये दिख रहा है कि ये जो जोवियन प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये काफ़ी बड़े हैं एज कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स पे। तो इसका साइज़ इतना कम था तो ऑब्वियस सी बात है इसकी ग्रेविटी भी कम होगी, और इसकी ग्रेविटी इतनी इनफ नहीं थी, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि ये एस्केपिंग गैसेस, जो गैस बाहर निकल रही हैं, उनको रोक पाने की। लेकिन जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है, ये जो जोवियन प्लैनेट्स है, इनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, तो इसकी वजह से इन पे इतनी ग्रेविटी थी कि ये अपनी एस्केपिंग गैसेस को होल्ड करके रख सकें।